Welcome all of you on the online platform of Mahi Classes. My name is Kumar Saurabh and I am going to teach you electronics measurement first, one of the very important paper of third semester Electronics and Communication Engineering. So let us start. Electronics measurement 1. इलेक्ट्रॉनिक्स ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसे ब्रांच है फिजिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिसमें हम लोग वैसे सर्किट्स के बारे में डील करते हैं, जिसमें ऐसे इक्विपमेंट लगे हैं जो कि VLSI टेक्निक या ULSI टेक्निक के द्वारा फैब्रिकेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल हमारा मेमोरी कार्ड आप ये ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है? ये किसी भी क्वांटिटी को नापने के तरीके को कहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी का जिक्र किया है। क्वांटिटी बेसिकली दो तरीके का होता है, वन इज फिजिकल एंड अनदर इज नॉन फिजिकल। ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम नाप नहीं सकते हैं बट वो भी एक क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर, जिसके द्वारा हम यहाँ पे टेम्परेचर को नाप सकते हैं। सो दैट कम्स अंडर फिजिकल क्वांटिटी। बट हैप्पीनेस और सॉरो ये हम नाप नहीं सकते हैं, बट दो इट इज़ अ क्वांटिटी वी कैन नॉट मेजर इट, इट इज़ कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को नापने के तरीके को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट, बेसिकली मैंने सॉर्टिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है। सॉर्टिंग का मतलब ही होता है अरेंज करना, एक पर्टिकुलर पैटर्न में किसी भी चीज़ को सजाना। जब हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को, बहुत सारे इक्विपमेंट को हम लोग सजाते हैं एक ऐसे तरीके से जिससे हमारा एक आउटपुट, एक रिजल्ट निकल जाए किसी भी चीज़ को नापने में। सॉर्टिंग द कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट। और एक खास बात इसमें यह है कि वो सारा इक्विपमेंट जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, सारा कंपोनेंट जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ मिलके एक ही काम कर रहा है एज अ सिंगल यूनिट, किसी एक पर्टिकुलर काम। जैसे फॉर एग्जांपल हमको करंट नापना है, तो हम उसमें हमको एक सेंसिटिव वायर चाहिए, एक डिजिटल या एनालॉग डिस्प्ले चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ के अंदर इस्तेमाल आता है। उन सारे कंपोनेंट्स को हम एक साथ कंबाइन करके किसी एक पर्टिकुलर टास्क को, करंट को मेजर करने के लिए अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए सिस्टम। ओके, तो सबसे मेन बात है नीड। व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट सिस्टम? इट प्रोवाइड अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबल बीइंग मेजर्ड। जिस वेरिएबल को हम लोग मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हो, करंट हो, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हो, EMF ऑफ द बैटरी हो, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग मेज़र कर रहे हैं, उस मेज़र करने का जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं अलग अलग जगह पे, A एंड B। A भी बोल रहा है कि हाँ यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, B भी बोल रहा है कि हाँ यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बट हम लोग जब तक इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे बोलेंगे कि कहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है? जैसे फॉर एग्जांपल A का अगर 40 डिग्री सेल्सियस है वहाँ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, B के पास 35 ही है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं A का टेम्परेचर ज़्यादा है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हम लोगों को पढ़ना यहाँ से है। कैरेक्टरिस्टिक, देयर आर टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, वन इज स्टैटिक, अनदर इज डायनेमिक। तो एक एक करके हम लोग दोनों को देखते हैं। व्हाट इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक? एक सिंपल सा डेफिनेशन है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रिमेन्स सेम। मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी मेजरिंग सिस्टम का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। मैंने क्या बताया कि किसी भी कंबाइंड ग्रुप ऑफ कंपोनेंट को भी हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ये एक परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस का जो क्वालिटी है वो कभी भी चेंज नहीं करता है। वो जैसा हम नए में खरीदते हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी वो वैसा ही काम कर रहा है। या अगर वेरिएशन आता भी है तो वो ना के बराबर हम उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत ना के बराबर वेरिएशन आता है। इसका कुछ एग्जांपल है जैसे कि लीनियरिटी, सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन। एक एक करके हम लोग नेक्स्ट पैसेज में डील करेंगे इन लोगों को भी। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है? ये एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है आपके इनपुट के वैल्यू में और आपके आउटपुट जो आप कलेक्ट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का, उन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप आपको प्रोवाइड करता है। एक कंडीशन है, कब?
जब आप लगातार इनपुट में चेंज ला रहे हो, इसके बारे में भी हम डील करेंगे, इसके भी बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम लोग डील करेंगे तो ये और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बेसिकली डेफिनेशन के लिए आप ये याद रख सकते हैं, छोटा सा डेफिनेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम इनपुट, मैंने शॉर्टकट यूज किया है, इनपुट एंड आउटपुट व्हेन द मेजर्ड क्वांटिटी इज वेरीड रैपिडली। जब भी हम किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एमीटर के द्वारा हम करंट नाप रहे हैं, जब वो हम एक इनपुट दे रहे हैं और हमको एक आउटपुट निकल रहा है वहाँ से, तो इसमें जब हम लगातार बहुत वेरी रैपिडली, मेजर्ड क्वांटिटी इज वेरीड रैपिडली, हम उसमें परिवर्तन ला रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, तब जो मेरे आउटपुट में अंदर आता है उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को हम लोग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी डील करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है, स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स। स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स हो सकता है कि मैंने कोई एक इंस्ट्रूमेंट खरीदा जो जब वो नया था, 1 महीना 2 महीना जब मैं उसे यूज कर रहा था, वो मैं जैसे इनपुट दे रहा था वो 1 माइक्रो सेकंड में मेरा एक आंसर दे रहा था, हाँ। बट समय बीतने के बाद 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जब हम उसके अंदर इनपुट दे रहे हैं तो वो अब 2 माइक्रो सेकंड या 4 माइक्रो सेकंड में वो हैंग करेगा और रुक के वो आपको आंसर दे रहा है। दैट मीन्स वो इस मेजरमेंट सिस्टम के डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक को डील कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक सब टर्मिनोलॉजी है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जो कि इस पूरे चैप्टर को डील करने में आपको बहुत मदद करेगा। चलिए देखते हैं व्हाट इज एक्यूरेसी। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्यूरेसी, तो डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू का जिक्र किया है, एक मेजर्ड वैल्यू, एक ट्रू वैल्यू, जिसको मैंने शॉर्टकट में इस्तेमाल किया है टीवी फॉर ट्रू वैल्यू एंड एमवी फॉर मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? ये एक ऐसा वैल्यू है जो कि आउटपुट आपको मिल रहा हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप कुछ भी इनपुट दिए और आपको कुछ भी जो आउटपुट वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। वो आप मेजर करने के बाद आपको वो वैल्यू मिल रहा है। ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्टली होना चाहिए था, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स कहीं हम ले लेते हैं, मैथ्स में कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आंसर है 5, हाँ, और मेरा आंसर आ रहा है 4.9। दैट मीन्स ये जो 4.9 मेरा क्या हुआ, ये एक मेजर्ड वैल्यू हुआ। ट्रू वैल्यू क्या हुआ, 5, जो कि मेरा एक सही करेक्ट आंसर होना चाहिए था। हो सकता है कि मेरा भी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों सेम हो, 5 ही दोनों का है आंसर, तो मैंने सही प्रोसेस को इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? ऐसा वैल्यू जो कि आप मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से और जो भी वैल्यू आपको आउटपुट में मिलता है उसको हम लोग कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्टली ये होना चाहिए, हो सकता है मेरा नहीं भी आए बट ये जितना होना चाहिए, ठीक है। इसका और एक दूसरा सा बेसिक डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट टू शो द एग्जैक्ट रीडिंग। वही बात मैंने आपको पहले भी डील किया कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो एकदम जस्ट ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाए तो भी एक्यूरेसी कहलाएगा, ठीक है। इसका एक उल्टा एक प्रोसेस होता है, जस्ट आप इसका अपोजिट समझ सकते हैं। जब इस कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट इस एक्यूरेसी को डील अगर सही से नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। एरर जिसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक सिंपली अगर आपको बोलचाल की भाषा में अगर आप ले व्हाट इज एरर, तो आप एरर कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ओके। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसका मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव से हम अभी हमको कोई वैल्यू नहीं लेना है इसका, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो भी आपको आउटपुट आ रहा है उसमें जब हम उसकी रियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको उसके ट्रू वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको वहाँ का एरर पता चल जाता है, ठीक है। बेसिकली एरर को हम लोग परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिनोट करते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल वगैरह कभी भी करते हैं अगर किसी भी टॉपिक में अगर आता है एरर के बारे में तो देखिएगा कि आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर लेते हैं, कोई बहुत टफ फॉर्मूला नहीं, बेसिक सा फॉर्मूला है। तो हमेशा एरर तो ट्रू वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू। सो हम क्या करते हैं, द डिफरेंस मीन्स एरर ई, दैट इज कॉल्ड एज एम वी माइनस टी वी, टी वी फॉर ट्रू वैल्यू एंड एम वी फॉर मेजर्ड वैल्यू, इनका डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू आखिर एग्जैक्टली उसका होना कितना चाहिए था इंटू 100%। तो इससे जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा दैट इज एरर परसेंटेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्रिसीजन, जहाँ एक्यूरेसी की बात आता है वहाँ तुरंत प्रिसीजन का भी बात आ जाता है, और ये मॉडर्न वर्ड आप देखने को आपको मिलेगा कि बहुत लोग इस दोनों चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है।
ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। क्वालिटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट टू शो सेम रीडिंग व्हेन मेजर्ड अगेन एंड अगेन। ये एक इंस्ट्रूमेंट के क्वालिटी को डील कर रहा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम कुछ इनपुट देते हैं तो एक पर्टिकुलर, मान लीजिए हम 7 इनपुट दे रहे हैं, हमको 10 आउटपुट में मिल रहा है, तो अब हम लगातार कितना कितना हम इनपुट देते जाए जो कि मेरा आउटपुट 10 ही रहे, वो अपने आउटपुट को चेंज नहीं करे, या वो बहुत हद तक अपने एक्यूरेसी के पास रहे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो हाईली प्रिसाइज, चलो नहीं भी हो, बट वो हाईली एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस एक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे नोट में हमने लिख दिया है, हाई प्रिसीजन डज नॉट मीन हाई एक्यूरेसी। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि अगर आपका कोई वैल्यू रिपीट कर रहा है बार बार, आपका आंसर में बार बार वो वैल्यू आ रहा है तो वो सही है, ऐसा बात नहीं है। हो सकता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, वो उस चीज़ को डील ही नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली ये सारा टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मेजरमेंट सिस्टम में। ठीक है, थैंक यू।